तो गुणों के रूप में रहते हैं, तो कुछ तो सद्गुण होते हैं और कुछ असद्गुण होते हैं। सद्गुण वे होते हैं जो हमको सत्य के निकट पहुंचने में मदद करते हैं, और असद्गुण वे होते हैं जो हमको असत वस्तुओं की ओर आकर्षित करते हैं। असत संसार में जो हमको हमेशा आकर्षित करते हैं, तो उनको हम असत गुण कहेंगे। और ये जो सद्गुण होते हैं, इन्हीं को हम दैवी संपत्ति कहते हैं। और जो असद गुण है उनको हम आसुरी संपत्ति कहते हैं। दैवी, देव शब्द से दैवी शब्द आया है। और ये देव शब्द जो है, ये बना किस धातु से? तो देव शब्द वो द्यू धातु से आया है, यानी द्योतन। द्योतन, हाँ, जो करते हैं उनको हम देव कहते हैं। ठीक है। तो द्योतन माने क्या होता है? तो द्योतन का तात्पर्य होता है कि जो प्रकाशित करते हैं। ठीक है। या जो हमको प्रकाशित करने में सहायक होते हैं। ठीक है। द्योतनशील देव होते हैं जो प्रकाशित करते हैं। इसलिए हमारे शास्त्रों में इंद्रियों को भी देव कहा गया। ठीक है। क्योंकि इंद्रियां जो है विषयों को प्रकाशित करते हैं। Our sense organs, they illumine the sense objects. जो विषय हैं उन विषयों को इल्यूमिन करते हैं हमारे इंद्रियां। तो इसलिए अनेकों बार उपनिषदों में इंद्रियों को देव भी कहा गया। तो जो प्रकाशक होते हैं उनको हम देव कहते हैं। तो दैवी संपत्ति कहने का तात्पर्य क्या है? दैवी संपत्ति का अर्थ है कि वो संपत्तियां, और यहां पर संपत्ति माने क्या? हमने कहा गुण। ठीक है। तो वे गुण जो सत्य को प्रकाश करने में सहायक होते हैं, तो उसको हम, उन गुणों को हम दैवी संपत्ति कहते हैं। और आसुरी संपत्ति किसको कहते हैं? तो असुर शब्द से आसुरी शब्द आया है। तो असुर का अर्थ क्या है? असुर शब्द का अर्थ है असुषु, प्राणेषु रमन्ते इति असुराः। तो असु माने क्या है ना? प्राण। ठीक है। तो जो अपने प्राणों में रमते हैं, प्राणों में रमना माने क्या है ना? अपने अपने सुख में रमना। ठीक है। जो अपने सुख में रमते हैं, तो उनको हम असुर कहते हैं। और ऐसे जो भोगी लोग होते हैं, उन भोगियों के जो लक्षण होते हैं, उनको हम आसुरी संपत्ति कहते हैं। तो आसुरी संपत्तियां वे सारे गुण हैं जो कि हमको संसार की ओर आकर्षित करते हैं, भोग की ओर प्रेरित करते हैं, और अंत अंत में
हमको बंधन में डालते हैं, तो उनको हम आसुरी संपत्ति कहते हैं। तो एक दैवी संपत्ति और एक हुई आसुरी संपत्ति। ये दो प्रकार की संपत्तियां हैं, अर्थात ये दो प्रकार के गुणों को भगवान इस अध्याय में दिखाए हैं। तो एक जो सद्गुण होते हैं, जिनके द्वारा हम सत्य के निकट हो पाते हैं, और दूसरा जिसके कारण हम संसार के भोगों में लिप्त रहते हैं, भोगी बन के रहते हैं, उसको कहते हैं आसुरी संपत्ति। ऐसे दो प्रकार के संपत्तियों के बारे में भगवान इस अध्याय में चर्चा की है। अब हम लोग पहले भी ये शब्द आए हैं भगवत गीता में, परंतु विशेष रूप से इस विषय पर चर्चा नहीं हुई थी। कहीं कहीं भगवान ये आसुरी संपत्ति वालों को दुरात्मा कह के बताए थे, और दैवी संपत्ति वालों को महात्मा कहकर बताए थे। ठीक है। कहीं कहीं भगवान आसुरी संपत्ति वालों को दुष्कर्मी कह के बताए थे, और दैवी संपत्ति वालों को सुकृति, हाँ, माने सुकर्म करने वाले, ऐसे भगवान बताए थे। ठीक है। और कहीं कहीं भगवान तो क्लियरली ये बात बताए थे कि जो महात्मा होते हैं वे दैवी प्रकृति को आश्रय करते हैं, और जो मूर्ख मूढ़ लोग होते हैं वे राक्षसी आसुरी प्रकृति के आश्रित होते हैं। ये बात भगवान पहले भी 12वें अध्याय में, 13वें अध्याय में ये बात को भगवान बताए हैं। 12वां अध्याय में भगवान ने कहा था, राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रिताः। ठीक है। राक्षसीम आसुरीम चैव, राक्षसी और आसुरी संपत्ति को या राक्षसी आसुरी प्रवृत्ति को, जो है प्रकृति को, जो मूढ़ लोग होते हैं वे लोग अपनाते हैं। 13वें अध्याय में भगवान ने कहा है कि महात्मानस्तुमांग पार्थ दैवीम प्रकृतिम आश्रिता। हे पार्थ, जो महात्मा लोग होते हैं वे दैवी प्रकृति के आश्रित होते हैं। तो जो दुरात्मा होते हैं वे राक्षसी या आसुरी प्रवृत्ति या प्रकृति को आश्रय करते हैं, और जो महात्मा लोग होते हैं वे दैवी प्रकृति को आश्रित होते हैं। ऐसे भगवान पिछले अध्यायों में कहीं कहीं जो है विभिन्न प्रकार के शब्द दे करके समझाए हैं, परंतु इन प्रकृतियों के बारे में भगवान बहुत अधिक चर्चा नहीं की थी, और बहुत स्पष्ट रूप से भगवान इन दोनों प्रवृत्तियों को या ये दोनों संपत्तियों को स्पष्ट रूप से भगवान नहीं दिखाए थे। तो ये जो अध्याय है, इस अध्याय में भगवान ये दोनों प्रकार की संपत्तियों को बहुत स्पष्ट रूप से दिख ठीक। भगवान से पहले 16वां अध्याय में भगवान दैवी संपत्ति की चर्चा की है। यद्यपि जो दैवी संपत्तियों के बारे में भगवान इसमें बताते हैं वो बहुत कम बताते हैं,
परंतु जब आसुरी संपत्तियों की चर्चा होती है तो बहुत लंबा भगवान जो है इस पर चर्चा की है। ठीक है, क्योंकि दैवी जो संपत्ति है, ये दैवी संपत्तियों के बारे में पूरी गीता में बहुत चर्चा हो चुकी है। देखा जाए तो जो महात्मा लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, साधु पुरुष जो होते हैं, उनकी तो लक्षण दैवी संपत्ति ही होती है। ठीक है, तो इसीलिए भगवान इस अध्याय के प्रारंभ में यद्यपि दैवी संपत्तियों का उल्लेख करते हैं, परंतु बहुत ज्यादा दैवी संपत्ति के ऊपर चर्चा नहीं करते हैं इस अध्याय में। इस अध्याय में तो अधिक चर्चा आसुरी संपत्ति के ऊपर होती, और आसुरी संपत्ति की चर्चा इसलिए भी भगवान की है क्योंकि संसार में अधिकतर लोग इस आसुरी संपत्ति से संपन्न है। तो जब इसकी चर्चा होती है तो हम अपने आप को समझ पाते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं, हमारे अंदर कैसे कैसे गुण है। ऐसे जब कहा जाता है कि भाई अच्छे लोगों के अंदर दैवी संपत्तियां होती है और जो लोग भोगी होते हैं, अविवेकी होते हैं, मूढ़ होते हैं, उनके अंदर आसुरी संपत्तियां होती है, तब हमको लगता है नहीं नहीं, मेरे अंदर आसुरी संपत्ति हो नहीं सकती है, मेरे अंदर तो दैवी संपत्तियां होगी। पर जब हम सुनेंगे तो पता चलेगा इसमें से कितने सारे ऐसे असत गुण है जो कि हमारे अंदर विद्यमान है। तो इसलिए भगवान इस अध्याय में आसुरी संपत्ति की अधिक चर्चा की है कि इसका अध्ययन करके हम सब सचेत हो जाएं, हम अपने आप को पहचान पाएं और अपना सुधार कर सकें। अब क्या है कि ये सब के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं, मान लो आसुरी संपत्तियों के बारे में जब हम सुनेंगे तो हमारे मन में ये भावना कदापि नहीं उठनी चाहिए कि ये सब जो असद प्रवृत्तियां हैं या असद गुण है, ये सब मेरे पड़ोसी के अंदर है, मेरे अंदर तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो ये भावना गलत भावना है। अपने आप को परखना चाहिए, अपने अंदर देखना चाहिए, ये नहीं कि मेरे पड़ोसी में क्या है, क्या दोष है। तो ये सोचना, अगर इस तरीके से हम सोचेंगे कि दूसरे के अंदर क्या सब दोष दुर्गुण है, तब तो शास्त्र पढ़ना बेकार हो जाता है। जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो अपने ऊपर विचार करना चाहिए, अपने दोष दुर्गुणों को जानना चाहिए, न कि हम दूसरों के ऊपर सोचें। दूसरों के ऊपर सोचने का अधिकार भगवान हमको नहीं दिए हैं। हम दूसरों की मदद कर सकते हैं, परंतु दूसरों के दोष दुर्गुण ये सब को देखने का काम हमारा नहीं है। तो चलिए अभी हम लोग इस अध्याय में क्या विषय है उसके ऊपर ध्यान देंगे। सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि दैवी संपत्तियों की चर्चा हुई है। चर्चा क्या, केवल संपत्तियों के नाम भगवान उल्लेख कर दिए। ठीक है, अर्थात कुछ सद्गुणों के नाम यहां पर दिए हैं, कुछ सद्गुणों को भगवान यहां पर बताए।
और ऐसी बात नहीं कि इन गुणों की चर्चा पहले नहीं हुई है, हुई है। 13वां अध्याय में भी भगवान जो है इन गुणों का उल्लेख किए हैं। 12वें अध्याय में भक्तों के लक्षण के रूप से भी भगवान इन गुणों को जो है उस समय भी दिखाए हैं। कुछ इनमें से कुछ सद्गुण वहां पर भी दिखाया गया है। तो ऐसे जगह जगह जहां जहां मौका मिला, चाहे वो भक्त के गुण के रूप से, चाहे वो गुणातीत पुरुष के लक्षण के रूप से, चाहे वो ज्ञान के लिए एक साधन के रूप से, भगवान विभिन्न स्थानों पर इन गुणों की चर्चा की है। तो अभी भगवान यहां पर उन्हीं सद्गुणों में से कुछ सद्गुणों का वर्णन किए हैं। तो क्या कहते हैं हम लोग, यहां देखते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षोडशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच। अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। तो भगवान इस पहला श्लोक में कुछ दैवी संपत्तियों के नाम लिए। ठीक है, 3 श्लोकों में भगवान जो सारे, माने भगवान के मन में जो सारी दैवी संपत्तियां आई, भगवान उन सब के नाम यहां पर लिए। तो कहते हैं अभयम, जो पहला सद्गुण है वो है अभय। अभय मतलब क्या होता है? अभय का तात्पर्य होता है निर्भीकता, फियरलेसनेस। ठीक है, तो फियरलेसनेस जो कहा जाता है, माने भय का सर्वथा अभाव। ठीक है, भय का सर्वथा अभाव। तो भय का जो भय होता है व्यक्ति के अंदर, ये एक प्रकार का विकार है। ठीक है, भय जो है ये एक प्रकार का विकार है, और व्यक्ति के अंदर विभिन्न प्रकार के भय दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, कुछ लोगों के अंदर अपमान का भय होता है कि लोग निंदा अपमान करेंगे, उसका भय होता है। कुछ लोगों के अंदर कभी पब्लिक प्लेस में, मान लीजिए उनको कोई प्लेटफॉर्म पर बोलने को कहा जाता है, तो उनको स्पीच देने का डर होता है। ठीक है, वैसे वो बातचीत करेंगे, लेकिन जब उनको कहा जाता है कि आप ऑडियंस के सामने कुछ बोलिए, तो वे डर जाएंगे, नहीं बोल पाएंगे, उसका डर होता है। कुछ लोगों के मन में अंधकार का भय होता है, लोग अंधकार से डरते हैं कुछ लोग। ठीक है, ऐसे विभिन्न प्रकार के भय है, और सबसे बड़ा भय क्या होता है ना, मृत्यु का भय। ठीक है, मौत से हम लोग डरते हैं, मृत्यु का भय, ये सबसे बड़ा भय। और ये प्राय हर प्राणी के अंदर दिखाई पड़ता है। कुत्ता भी मौत से डरता है, बिल्ली भी मौत से डरती है।
पक्षी भी मौत से डरता है, मनुष्य भी मौत से डरता है। तो प्राय हर प्राणी के अंदर मौत का डर होता है, कोई मरना नहीं चाहता। तो ये जो है ना, विभिन्न प्रकार के भय होते हैं। ठीक है, हम कुछ अपने प्रिय वस्तु को हम खोना नहीं चाहते हैं, तो अपने प्रिय वस्तु को खोने का डर होता है। ये बहुत प्रकार के जो है, ये सब भय होते हैं। अब बाल गंगाधर तिलक के बारे में हमने कहीं एक जगह पढ़ा था कि वे बचपन से बड़े निर्भीक थे। ऐसे उनके विषय में दिया गया था कि जब वे छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे, तो स्कूल में कुछ नटखट बच्चे थे, कुछ दुष्ट बच्चे थे, जो लोग क्लासरूम में मूंगफली खाकर मूंगफली के छिलका को फेंक देते थे। तो क्लास गंदा हो गया था। तो उनके टीचर आए और आके जब पूछे कि कौन मूंगफली के छिलका डाला, क्लासरूम को गंदा कौन किया, तो जो बच्चा गंदा किया वो थोड़ी बोलेगा कि मैंने गंदा किया, वो तो बोला नहीं। हाँ, तब टीचर क्या किए ना, एक बेंत लाए, बेंत लाके बोले कि आज सबको पिटाई पड़ेगी, सबके हाथ में जो है हम इस बेंत से पीटेंगे, जब तक तुम लोग बोलोगे नहीं कि कौन मूंगफली का छिलका डाला। जब बाल गंगाधर तिलक के पास टीचर आए, तब तिलक जी अपना हाथ नहीं दिखाए, बोले नहीं, मैंने किया ही नहीं, तो इसीलिए मैं दंड का अधिकारी नहीं हूं। I should not be punished for what I have not committed. If I have not committed the mistake, I should not be punished. तो इसीलिए उन्होंने अपना हाथ नहीं दिखाया। उसी से टीचर समझ गए कि ये सच बोल रहे हैं, ये छिलका नहीं फेंके। तो बचपन से गंगाधर तिलक जी बड़े निर्भीक थे, और निर्भीक थे इसीलिए अंग्रेजों के साथ लड़ पाए, अंग्रेजों के दंड से वे डरे नहीं, मौत से डरे नहीं, इसीलिए स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए और देश को स्वतंत्र करने के लिए वे आगे बढ़े। तभी ये नारा दिए कि स्वतंत्रता जो है वो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ठीक है, तो ये जो भाव है, ये उनके अंदर ये बचपन से दिखाई पड़ता था। ये फियरलेसनेस ये बचपन से उनके अंदर था। ठीक है, दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि जन्म से ही वे लोग कई सारे बड़े अलौकिक दिव्य गुणों से संपन्न होते हैं। जैसे मैंने कहा, एक दिव्य गुण ये है अभय, माने निर्भीकता। भगवान रमण महर्षि जी, तो रमण महर्षि जी भी बड़े बहुत छोटी आयु में वे अपने गृह त्याग कर दिए। जब स्कूल में पढ़ रहे थे तब वे अपने गृह त्याग करके निकल पड़े और जाके एक गुफा में मौन लेके बैठे रहे और ध्यान करते रहे, और एक दो दिन नहीं, वर्षों ध्यान किए। उनको किसी का डर नहीं था,
कोई परवाह नहीं था, कोई चिंता नहीं थी। क्यों? क्योंकि उनके अंदर कोई शरीर के प्रति मोह नहीं था, कोई शरीर का भाव उनके अंदर नहीं था। तो इसीलिए उनके अंदर कोई डर ही नहीं था कि मेरा क्या होगा, मैं मर जाऊंगा, हाँ, भूखे प्यासे कैसे रहूंगा, ये डर उनके अंदर था ही नहीं। तो ये जो निर्भीकता है, ये निर्भीकता एक दिव्य संपत्ति है, एक दिव्य गुण है। जो लोग निर्भीक होते हैं वही आध्यात्मिक मार्ग में चल पाते हैं। क्योंकि आध्यात्मिक मार्ग में चलने के लिए सबसे पहले तो निर्भीकता ही चाहिए। जो डर गया, बोलते हैं ना हिंदी में, जो डर गया वो मर गया। ठीक है, जो डर जाता है वो कभी आगे बढ़ नहीं सकता है। जो डरता है वो पीछे छूट जाता है। हाँ? तो डर को छोड़ना पड़ता है आध्यात्मिक मार्ग में। आध्यात्मिक साधक को निडर होकर आगे बढ़ना पड़ता है। और भय के विषय में अगर हम सोचते हैं, बहुत अद्भुत जो है ये एक लक्षण है। ये भय जो है कभी कभी ऐसा होता है कि आप अगर भयभीत लोगों के बीच में रहोगे तो आप भी भय सीख जाओगे। फियर इज कॉन्टेजियस। डरपोक लोगों के बीच में रहेंगे तो हम भी डरे हुए रहेंगे। हाँ? अब देखो कि एक शेर का बच्चा एक शेर का बच्चा अगर भेड़ियों के बीच में रहेगा, ठीक है, भेड़िए जो कि डरपोक होते हैं, और भेड़ियों के बीच में अगर शेर का बच्चा रहता है तो शेर का बच्चा भी वो भेड़ियों के समान व्यवहार करता है। जैसे वे डरते हैं वैसे ये शेर का बच्चा डरता है। परंतु जिस दिन इसको पता चल जाता है कि ये तो जंगल का राजा है, हाँ, ये तो जंगल का राजा है, ये अपनी दहाड़ से पूरे जंगल को थर्रा देता है, तो जिस दिन इसको ये पता चल जाता है उस दिन ये पूरी तरह से निर्भीक हो जाता है। परंतु तब तक, जब तक वो भेड़ियों के बीच में रहता है तो वो डरा हुआ सा रहता है। क्यों? क्योंकि भयभीत प्राणियों के बीच में रहकर वो भी भयभीत ही रहता है। तो इसीलिए जैसे संग मिलता है, प्रत्येक प्राणी का उत्थान होता है या पतन होता है। से मुक्त होना, अगर हम एक निर्भीक महात्मा के संस्पर्श में आते हैं, एक निर्भीक संत के पास रहेंगे तो हम भी निर्भीक हो जाएंगे। ठीक है। और अगर हम भयभीत लोगों के बीच में रहेंगे, भयभीत कौन होते हैं? ना संसारी लोग। संसारी लोगों के अंदर विभिन्न प्रकार के भय दिखाई पड़ते हैं। जैसे मैंने कहा ना, अपने प्रिय वस्तु को खोने का डर रहता है, हाँ? निंदा अपमान का डर रहता है, हाँ? तो संसार से उनको विभिन्न प्रकार
अपमान से पिटते नहीं, वे अपनी साधना में मस्त रहते, अपने प्रभु के साथ मस्त रहते हैं। अब कौन क्या उनके विषय में कहता है, कौन क्या सोचता है, उसको लेकर वे कभी डरते नहीं। तो इसीलिए ये भय जो है ये वेरी मच कॉन्टेजियस है। हम भयभीत लोगों के बीच में रहेंगे तो हम भी भयाकुल जीवन जिएंगे, और अगर हम निर्भीक व्यक्ति के संग रहेंगे तो हम भी निर्भीक हो जाएंगे। तो ये जो है भय, ये एक विकार है। ठीक है। अच्छा, भय नोन अननोन दोनों को लेके होता है। ठीक है। भय कुछ मतलब कुछ ज्ञात वस्तु को लेके भय होता है, और भय अज्ञात वस्तु को लेके भी होता है। ठीक है। ज्ञात वस्तु को लेकर भय, जैसे कि मैंने कहा कि मुझे कोई मारेगा पीटेगा, दंड, है ना, या निंदा अपमान, ये सब ज्ञात वस्तु है। संसार में रहते हुए इन चीजों को हम लोग पहचान गए हैं, तो इन सब का हमको डर होता है। ठीक है। तो इन सब का डर होता है। तो ये जो सब मैंने कहा कि निंदा अपमान का डर है, हाँ? खोने का डर है, तो ये डर कैसे दूर होगा? ये डर दूर होगा जब हम अभ्यास करते हैं बार बार कि संसार की प्रत्येक वस्तु वो तो जो है एक ना एक दिन नष्ट होगी ही, और जो वस्तुएं हैं वो कभी ना कभी खोएगी, नष्ट होगी, जाएगी, तो उसको लेके चिंता नहीं करनी। तो ये अभ्यास के द्वारा हम धीरे धीरे भय से मुक्त होंगे। परंतु जो अज्ञात वस्तु है, तो अज्ञात वस्तु क्या है? अज्ञात वस्तु है कि जैसे कि नरक यंत्रणा, मृत्यु। मृत्यु किसी को ज्ञात थोड़ी है, कोई मौत को जानता थोड़ी है। मौत तो एक बार आती है, मृत्यु का तो हमको ज्ञान है नहीं। या नरक यंत्रणा, हम क्या जानते हैं? कुछ नहीं। हम नरक के बारे में केवल सुने हैं, शास्त्रों में जो चर्चा हुई है हम उसको सुनकर के हम नरक की यंत्रणा से डरते हैं कि भगवान हमको कभी नरक में ना ले जाए। ठीक है। तो ये जो अननोन चीज के लिए जो डर होता है, तो वो डर ज्ञान से ही केवल मिटता है। ज्ञान माने क्या है? ज्ञान का तात्पर्य है कि जब अपने स्वरूप को हम समझ जाते हैं कि मैं आत्म स्वरूप हूं, मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूं, मैं सत्य हूं, मैं नित्य हूं, तो मेरी मृत्यु ही नहीं है। तो जब मेरी मृत्यु ही नहीं है तो फिर नरक किसको, स्वर्ग किसको? हाँ? और मृत्यु का भय किसको? मेरी मृत्यु है ही नहीं। जब आत्मबोध हो जाता है तो तब ये मृत्यु का भय दूर हो जाता है।
नरक यंत्रणा से जो भय है वो भी दूर हो जाता है। यमदंड से जो हम डरते हैं वो दूर हो जाता है। ये जो अननोन जो फियर है ये ज्ञान के द्वारा ही केवल दूर होता है। जब हमको अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है तब ये अननोन फियर ये चला जाता है। और जो नोन थिंग्स के लिए फियर है, जिसको हम जानते हैं, जो संसार में विजिबल है, जो दिखाई पड़ते हैं, तो उनका जो फियर है वो तो हम प्रैक्टिस के द्वारा, अपने अभ्यासों के द्वारा हम उन फियर्स को ओवरकम कर सकते हैं। उन फियर से हम बच सकते हैं अपने अभ्यास के द्वारा। और कई महात्मा लोग हुए या कितने जो है बड़े बड़े यूं कहें कि राष्ट्र की सेवा में जो लगे हुए लोग, तो वे हमेशा धर्म के मार्ग में चलने के लिए निर्भीक रहे। वे कभी धर्म के मार्ग को किसी भी प्रकार से वे छोड़े नहीं और उसके लिए वे किसी से भी डरते नहीं, किसी भी प्रकार के भय से वे भयभीत होते नहीं। जो धर्म को अपनाते हैं वे कभी किसी से डरते ही नहीं। जैसे महात्मा गांधी जी, वे धर्म के मार्ग को चुने, ठीक है, सत्य को उन्होंने चुना। तो इसीलिए उन्होंने लवण सत्याग्रह, हाँ, ये जो उन्होंने मूवमेंट शुरू किया और इससे वे ब्रिटिशर्स के जो पनिशमेंट्स है उससे उन्होंने कभी डरा ही नहीं, बल्कि उनकी ये स्टेप से ब्रिटिशर्स जो है वे अपने सिस्टम को चेंज किए। तो कहने का तात्पर्य है जो व्यक्ति धर्म के मार्ग में पर चलता है वो कदापि डरता नहीं, वो कभी दंड से नहीं डरता है, वो कभी निंदा अपमान से नहीं डरता है, वो किसी भी बाहरी चीजों से वो कभी डरता नहीं। और जो ज्ञानी महात्मा होते हैं, जो आत्म स्वरूप का जिनको बोध हो गया है, वे भी कभी नहीं डरते हैं, क्योंकि उनके अंदर तो देह बुद्धि है ही नहीं, देह भाव है ही नहीं, तो वे क्यों डरेंगे? किस चीज को लेकर उनको डर होगा? वे डर ही नहीं सकते। तो इसीलिए ये भय जो है ये केवल एक मन का विकार है, और ये मन का जो विकार है ये समझ के द्वारा, सही शिक्षा के द्वारा हम इस विकार को अपने मन से दूर कर सकते हैं। लोग तो, मैं कहूं, लोग तो अपने आप से भी डरते हैं। कैसे? ना अकेले रह नहीं सकता है, बताइए, वे अपने साथ भी नहीं रह पाते, इतना डरते हैं। घर में लोग रहें तब वे रहेंगे, अकेले नहीं रह सकते, अकेले उनको डर लगता है। हाँ? अकेले क्यों डरना है? अरे द्वैत से भय होता है, हाँ? द्वैत से भय होता है। दूसरा कोई एक जो है तत्व रहेगा तब डर रहेगा, दूसरा कोई है ही नहीं तो डरना क्यों? लेकिन ये ज्ञान को
हम लोग हजम नहीं कर पाते, तो इसलिए हम डरते ही रहते हैं। तो साधक को निर्भीक रहना बहुत आवश्यक है। सत्य के मार्ग में चलने के लिए निर्भीकता बहुत आवश्यक है। डरा हुआ प्राणी कभी सत्य की अनुभूति नहीं कर सकता है। तो अभयम और फिर ये गुण बताने के बाद आगे भगवान दूसरा गुण बताते हैं, दूसरा सद्गुण, वो है सत्व संशुद्धि। सत्व संशुद्धि, सत्व मन क्या है? सत्व का अर्थ है अंतःकरण, मन। बेसिकली हम लोग मन को कहते हैं, ठीक है। सत्व क्यों कहा जाता है मन को सत्व? क्योंकि असलियत में पंच महाभूतों के सात्विक अंश से मन बना है, ठीक है। महाभूतों के अलग अलग अंश से अलग अलग हमारे शरीर के कर्ण सब बने हैं। तो जो पंच महाभूतों के सात्विक अंश है, महाभूतों के सात्विक अंश से मन बना है, तो इसलिए मन को सत्व कहा जाता है, ठीक है। ठीक है, क्योंकि मन के अंदर विचार की क्षमता है और मन ही सत्य के निकट हो पाता है। इंद्रियां थोड़ी मन सत्य के निकट जा पाते हैं। इंद्रियां तो कभी आत्मा के निकट जा ही नहीं सकते हैं। ना वाणी बोल सकती है, ना कान सुन सकता है। आत्मा को थोड़ी सुन सकता है कान, आत्मा को आंख थोड़ी देख सकती। तो इंद्रियां तो जा नहीं सकती है, परंतु मन आत्मा के विषय में विचार कर सकता है और मन बहुत हद तक आत्मा के नजदीक पहुंच पाता है। तो इसीलिए मन को सत्व कहा जाता है, ठीक है। सत्व, पंच महाभूतों के सत्व गुण से मन बना है, इसलिए मन को सत्व कहा जाता है। और मन जो है ये हमको सत्य के निकट पहुंचा देता है, तो इसलिए सत्व कहा जाता है। तो सत्व संशुद्धि ही भगवान यहां पर जो है कहते हैं दूसरी जो दैवी संपत्ति है वो है सत्व संशुद्धि। सत्व संशुद्धि माने मन के सम्यक प्रकार से शोधन, सम्यक प्रकार से मन की शुद्धि, ठीक है। मन की अच्छी तरह से भली भांति मन की सफाई, मन की शुद्धि, ठीक है, सत्व संशुद्धि। तो मन की भली भांति शुद्धि क्या होती है? न मन के अंदर बहुत प्रकार से वासनाएं, काम, आसक्ति, हाँ, बहुत प्रकार से जो है ऐसी भावनाएं, ऐसी प्रवृत्तियां छुपी रहती है। तो इन सब प्रवृत्तियों से मन को मुक्त करना, इसको कहते हैं सत्व संशुद्धि, ठीक है। अंतःकरण की शुद्धि, अंतःकरण के अंदर जो सारे दोष दुर्गुण छुपे रहते हैं, उन दोष दुर्गुणों को दूर करना ये जो है साधक का कर्तव्य है। तो सत्व संशुद्धि, क्योंकि
जैसे मैंने बताया कि आध्यात्मिक मार्ग में मन सबसे पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है। हम मन से ही विचार करते हैं, हम मन में ही जो हम श्रवण करते हैं उसके ऊपर मनन करते हैं। अंतःकरण में ही जिन विषयों को हम पढ़े हैं, सुने हैं, आध्यात्मिक शास्त्रों का जो श्रवण किए हैं, वो अंतःकरण में ही स्मृति के रूप से रहते हैं। तो इसलिए अंतःकरण का शोधन ये बहुत आवश्यक है। और अंतःकरण का शोधन कैसे होता है? अंतःकरण का जो शोधन है वो बार बार जब हम स्वाध्याय करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, उपासना करते हैं, तो उससे अंतःकरण का शोधन होता है, चित्त की शुद्धि होती है। ठीक है, जैसे वो होता है ना, वो कोई एक जो है कुंड है और उस कुंड में पानी है जो कि एकदम गंदा हो गया, तो वो गंदा पानी को हमको साफ करने के लिए क्या करना है? तो गंदा पानी को साफ करने के लिए अच्छा पानी जो है उसके अंदर जाने देंगे। तो जब अच्छा जल उसके अंदर प्रवेश करेगा तो जो गंदा जल है वो अपने आप निकलता जाएगा। तो उसी प्रकार से मन के शोधन के लिए मन के अंदर अच्छी प्रवृत्तियों को डालना पड़ेगा। और वे अच्छी प्रवृत्तियां जो है या अच्छी वृत्तियां, अच्छे विचार, वे कैसे आएंगे? वे आते हैं जब हम स्वाध्याय करते हैं। नित्य प्रतिदिन हम शास्त्रों का कुछ अंश अध्ययन करते हैं। डेली के यज्ञ के रूप से स्वाध्याय एक यज्ञ है। ठीक है, स्वाध्याय जो है, जो 5 प्रकार के यज्ञ नित्य प्रतिदिन करने को शास्त्र में कहा गया है, उन पंच यज्ञों में एक होता है ऋषि यज्ञ। वो ऋषि यज्ञ में स्वाध्याय आता है। जो हमारे ऊपर ऋषि ऋण है, वो ऋषि ऋण से हम मुक्त होते हैं जब हम स्वाध्याय करते हैं। नित्य प्रतिदिन कोई ना कोई शास्त्र के कुछ अंश का पाठ करना है, स्वाध्याय करना है और उस पर चिंतन करना है। तो इससे अंतःकरण की शुद्धि होती है। वैसे ही उपासना अपने इष्ट की करण की शुद्धि होती है। जब चित्त में भक्ति भाव जागृत होता है तब संसार के भाव दूर हो जाते हैं और हमारे चित्त शोधन होता है उससे। तो ऐसे स्वाध्याय कहिए और उपासना कहिए, ये सब अभ्यासों के द्वारा चित्त का शोधन होता है। तो सत्व संशुद्धि ही माने अंतःकरण की सफाई, अंतःकरण को जो है सर्वथा बाहर के दोषों से मुक्त रखना, अंतःकरण की निर्मलता।
ठीक है, इसको कहते हैं सत्व संशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थिति। ज्ञान योग व्यवस्थिति। ज्ञान माने क्या है? ज्ञान माने आत्म स्वरूप को जानना, उसको ज्ञान कहते हैं। ठीक है, आत्म स्वरूप के बोध को ज्ञान कहते हैं। और ज्ञान योग क्या है? हाँ, ज्ञान योग है वही जो परमात्मा के ध्यान में नित्य निरंतर लगे रहना। ठीक है, तो इसी को कहते हैं ज्ञान योग। ये हुआ ज्ञान योग। तो ज्ञान योग व्यवस्थिति ही अर्थ क्या है? न ज्ञान योग में, माने ज्ञान योग, ज्ञान क्या है? ना तत्व ज्ञान। यहां पर ज्ञान माने कोई भौतिक ज्ञान की बात नहीं कही जा रही है। यहां पर ज्ञान माने तत्व ज्ञान। तो तत्व ज्ञान के लिए नित्य निरंतर जो लगे रहना, ठीक है, तो इसी को कहते हैं ज्ञान योग व्यवस्थिति ही, माने दृढ़ रूप से लगे रहना, छोड़ना नहीं, तो इसको कहते हैं ज्ञान योग व्यवस्थिति। ठीक है, जो जिज्ञासु होते हैं अल्टीमेटली वे लोग अपने आत्म स्वरूप में स्थिर होना चाहते हैं और उसको अपना लक्ष्य बनाकर वे सब कुछ करते हैं। जो कुछ भी व्यवहार होता है वे सारे व्यवहार उनके उस आत्म स्वरूप तक पहुंचने के लिए ही प्रयास होता है। तो ये जो दृढ़ निष्ठा, ये जो दृढ़ स्थिति, तो इसी को ज्ञान योग व्यवस्थिति कहते हैं। तो भगवान यहां पर दैवी संपत्ति के रूप से यहां पर ज्ञान योग व्यवस्थिति को बताते हैं। अच्छा, और एक भी बात है ज्ञान योग व्यवस्थिति। ज्ञान योग व्यवस्थिति यह भी है कि ज्ञान योग क्या है ना? ज्ञान योग है कि जब व्यक्ति अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता है तो उसके अंदर जो निर्विकार भाव आता है, ठीक है, निर्विकार, संसार की इष्ट अनिष्ट, अच्छा बुरा, लाभ हानि, निंदा अपमान, हाँ, ये सब जो द्वंद्व सब आते हैं जीवन में, उन सब द्वंद्वों में अंतःकरण बिल्कुल निर्विकार रहना, अंतःकरण में कोई हलचल ना होना, इस तो वो क्या है ना? द्वंद्वों को साम स्वयं निर्विकार रहना, निर्विकार कर, जो भी आए जाए, लेकिन ज्ञान योग व्यवस्थिति।
अपने ही आत्म स्वरूप को देखता है और उसको दूसरी जो चीजें हैं वो सब के सब अनित्य दिखाई पड़ते हैं, और अनित्य मानकर वो और जितने भी चीजें दृष्टि में आती है उन सबको वो त्याग देता है। उन सब से उसको जो है किसी भी प्रकार से कोई अटैचमेंट नहीं रहता है। तो ये जो है ना ज्ञान योग है। ज्ञान योग की जो निष्ठा होती है, बोले कि मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मना। मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मण्यन्यत दुरात्मना। शास्त्र कहता है कि मनसा एकम वचसा एकम कर्मणा एकम महात्मना। मन से, वाणी से और कर्म से एकम, एकम माने एक परमात्मा। बस वे मन में भी परमात्मा का सोचेंगे, बोलेंगे भी परमात्मा के बारे में, और उनके सारे व्यवहार भी उसी परमात्मा को समर्पित, उसी परमात्मा के लिए बस। तो मन से, वाणी से, कर्म से एक परमात्मा का ध्यान, एक परमात्मा में निष्ठा, तो ये महात्माओं का लक्षण है। और जो दुरात्मा होते हैं, यानी जो मूढ़ लोग होते हैं, वे मनस अन्यत, ठीक है, मनसी अन्यत, वचसी अन्यत, कर्मणि अन्यत। हाँ? मन में कुछ और सोचेंगे, काम कुछ और किसी के लिए करेंगे, बोलेंगे कुछ और चीज के लिए, तो उनका कोई मैच नहीं करता है। ठीक है, उनका कर्म, उनकी वाणी, उनके मन, ये सब बिल्कुल अलग अलग वस्तुओं में प्रयोग होता है। तो ऐसे जो लक्षण है ये दुरात्मना, ये दुरात्मन जो होते हैं, उनके, दुरात्मा जो होते हैं उनका लक्षण होता है। परंतु जो महात्मा होते हैं वो एक वस्तु में उनकी निष्ठा होती है। वो बोलेंगे भी उसी के लिए, करेंगे भी उसी के लिए, और वो विचार भी करेंगे उसी का। तो इसको कहते हैं ज्ञान योग में निष्ठा। वे कभी भूलते नहीं अपने लक्ष्य को। तो इसको कहते हैं ज्ञान योग में दृढ़ निष्ठा, दृढ़ स्थिति, ज्ञान योग व्यवस्थिति। पुनः भगवान कहते हैं दानम दमश्च यज्ञश्च। दानम, दो तीन ऊपर जो है भगवान दैवी संपत्ति बताया, चौथी संपत्ति है दानम। तो दान क्या होता है? अब दान तो हम सब लोग जानते हैं, देना, उसको दान कहते हैं। ठीक है, तो क्यों देंगे? कभी कभी डर से देते हैं। ठीक है, कभी कभी हम डर से देते हैं, किसी से डर के, कोई भाई बलवान व्यक्ति है उससे डर के हम दे देते हैं, चलो भाई दे दो, हाँ कौन लड़ने जाएगा उसके साथ, डर के देते हैं। पर यहाँ पर जो दान की बात कही गई है वो डर के नहीं, बल्कि वो समझ के साथ देना। ठीक है, तो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ देने को जो है एक दैवी संपत्ति कही जाती है। तो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग क्या है? प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग यही है, कर्तव्य मानकर
हाँ, भगवान 17वें अध्याय में इस बात को कहेंगे, आएगा, दान के ऊपर जो है चर्चा आएगी कि दातव्यम इति यत दानम दीयते च अनुपकारिणे। दातव्यम इति, देना चाहिए, देना हमारा कर्तव्य है, देना हमारा धर्म है। ठीक है। दीयते च अनुपकारिणे, जो हमारा उपकारी नहीं, उसको भी अगर कोई नीड है, कोई जरूरत है, भले वो हमारा उपकार नहीं किया हो, परंतु अगर उसको कुछ जरूरत है और जिसको हम पूरा कर सकते हैं, तो दे माने क्या बोलते हैं, आवश्यकता जहां पर भी है, जो समय में, जो स्थान में, जिस भी पात्र को आवश्यकता है, और हम अगर दे सकते हैं, देने की क्षमता रखते हैं, तो कर्तव्य मानकर देने को कहा जाता है असली सात्विक दान। ठीक है। वो हमारा उपकारी ना भी हो, तब भी बिना कोई अपेक्षा रखे मन में, अगर हम किसी की मदद करते हैं, तो उसको सात्विक दान कहा जाता है। तो ये हुई समझ कि देना कर्तव्य है, देना हमारा धर्म है, और परमात्मा हमको विभिन्न प्रकार से संपन्न बनाए हैं। हम दान शब्द को जब सुनते हैं, तुरंत हमारे मन में जो है एक पेक्यूलियर थॉट बनता है कि देना माने क्या है, देना माने केवल धन देना। अरे बाबा, केवल धन की बात नहीं है, हम बहुत प्रकार से संपन्न हैं। हम दूसरों की मदद कर सकते हैं, हम दूसरों को दे सकते हैं, हमारे पास बहुत तरह की संपत्ति है। बोले जैसे कि हम विद्या संपत्ति से अगर संपन्न है, हमारे पास अगर ज्ञान है, तो हम किसी को दे सकते हैं। तो विद्या दानम महत दानम। ठीक है। तो विद्या अगर हम किसी को देते हैं, तो वो बहुत बड़ा दान है। कोई बहुत डरा हुआ व्यक्ति है, ठीक है, किसी कारण से वो बहुत डरा हुआ, और आप उसके डर को दूर करते हैं, आप उसको अभय प्रदान करते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ में हूं। अभय दान कहा जाता है, अभय दान किया जाता है। ठीक है। जैसे जब उत्तरा उत्तरा जब अश्वत्थामा के द्वारा छोड़ा हुआ जो ब्रह्मास्त्र है, वो ब्रह्मास्त्र के तेज को देख के उत्तरा बहुत डरी हुई थी, क्योंकि उत्तरा के गर्भ में उस समय पांडव के वंश को, माने पांडव के वंश की रक्षा के लिए जो है शिशु उत्तरा के गर्भ में तब विद्यमान था, क्योंकि पांडवों के तो और सारे पुत्रों की हत्या हो चुकी थी और तो कोई नहीं बचे थे। तो पांडवों के वंश आगे बढ़ता कैसे? तो केवल अभिमन्यु के पुत्र जो है तब उत्तरा के गर्भ में था, इसी से पांडवों का वंश की रक्षा हो सकती थी। अब उस समय जब उत्तरा देखती है कि अश्वत्थामा
कि ब्रह्मास्त्र उसकी ओर आ रहा है, तो वो बहुत डर गई थी, भयभीत हो गई थी। और भयभीत हो करके वो दौड़ के गई किसके पास? ना भगवान श्री कृष्ण के पास। तो भगवान श्री कृष्ण के पास जब गई, भगवान श्री कृष्ण से वो क्या प्रार्थना की? उत्तरा प्रार्थना की कि प्रभु, मुझे संसार में आपको छोड़कर और कहीं अभय नहीं दिख रहा है। मुझे सबसे डर हो गया है, मैं बहुत डरी हुई हूं, और आपको छोड़कर मुझे कहीं अभय नहीं दिख रहा है। तो आप ही मुझे अभय दान कीजिए, आप जो है मेरे गर्भस्थ शिशु की रक्षा कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण उत्तरा के गर्भ की रक्षा की और उत्तरा को अभय दान दिए। बोले तुम डरो मत, मैं हूं, और मैं हूं तो तुम्हारे कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब उसके गर्भ के अंदर भगवान खुद रक्षा कर रहे थे, ये तो उत्तरा भी खुद नहीं जानती होगी, है ना। लेकिन बाहर से भगवान उसको आश्वासन दिए, बाहर से भगवान उसके साथ दिए कि तुम चिंता मत करो, तुम डरो मत, मैं हूं तो तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो अभय दान, ठीक है। तो किसी डरा हुआ व्यक्ति को हम अभय दे सकते हैं, उसके भय को दूर कर सकते हैं। तो वो भी एक प्रकार का दान है। तो किसी को हम विद्या दे सकते हैं, किसी को हम अभय दे सकते हैं, किसी को हम वस्त्र दान कर सकते हैं, भू दान कर सकते हैं। कितने प्रकार के दान हमारे शास्त्र में दिया गया है, ठीक है। गोदान, भूदान, वस्त्र दान, अन्न दान, विद्या दान, अभय दान, ठीक है। बहुत प्रकार के दान की चर्चा हुई, ठीक है। परंतु ये सब दान में से जो श्रेष्ठ दान है वो है विद्या दान। क्योंकि जब व्यक्ति को विद्या मिल जाती है, तब उसके जीवन के अन्य जितने प्रकार के प्रॉब्लम्स हैं वो सब के सब सॉल्व हो जाते हैं एक विद्या से, ज्ञान से। तो इसलिए सबसे बड़ा दान जो है वो है विद्या दान। किसी को आप ज्ञान दे करके अगर उसको आप स्वतंत्र बना दिए, उसको ज्ञान दे करके उसके पैरों पर खड़ा कर दिए, तो वो फिर कभी पीछे मुड़ के नहीं देखता है, वो फिर किसी चीज से डरता नहीं, और उस विद्या के सहारे वो अपनी आवश्यकताओं को भी पूरी कर पाता है। केवल उतना ही नहीं, वो फिर दूसरों के सहायक बन सकता है, वो दूसरों के मददगार होता है। तो इसलिए विद्या दान जो है वो महत दान है, सबसे श्रेष्ठ दान है विद्या दान। तो दानम भगवान इसलिए दैवी संपत्ति में कहते हैं दान माने देना चाहिए, देना चाहिए, देने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। और देने के लिए परमात्मा हमारे पास हमको बहुत कुछ दिए हैं। देने के लिए केवल रुपया पैसा ही नहीं होता है, देने के लिए बहुत कुछ हम दे सकते हैं। तो इसीलिए दान शब्द को विस्तृत अर्थ में समझना चाहिए। इतने संकुचित भाव के साथ
दान शब्द को समझना नहीं चाहिए कि दान माने केवल धन दान, नहीं। दान बहुत प्रकार से किया जा सकता है, और उस पर विचार करेंगे तो हम बहुत प्रकार से हम लोगों को मदद कर सकते हैं, लोगों की सहायता कर सकते हैं, और हम बहुत कुछ अपनी ओर से हम दे सकते हैं दानम। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग कल देखेंगे दम क्या है, यज्ञ क्या है। आज के लिए अपने सत्संग को हम लोग यहीं रखेंगे। ठीक है, फिर कल मिलेंगे 7 बजे। हरिओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।